ठंड जाती जा रही है और हम लोगों को अब मन कर रहा है कुछ ठंडी ठंडी चीजें खाने का। तो आज बनाते हैं कुछ ठंडी वाली चीज, यानी सभी की फेवरेट मटका मलाई मलाईदार कुल्फी। वो जो ठेले वाला बेचता है ना घंटी बजाते हुए, एकदम चिकनी चिकनी मलाईदार की खाकर मजा आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही मटका मलाई कुल्फी आज हम घर में बनाएंगे मात्र 2 ही चीजों से। पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल और कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मलाईदार क्रीमी कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले आप गैस पर रखिए एक भारी तले की कढ़ाई या भगोना, और अब हम गैस को ऑन कर देंगे। फ्लेम को कर दीजिए मीडियम। अब कढ़ाई में डालिए सिर्फ 1 बड़ी चम्मच पानी। अब आप सोच रहे होंगे पानी क्यों डालना है, सिर्फ इतना भर कि ये गीली सी हो जाए। ये बहुत ही अच्छी टिप है, इससे आपका दूध जब बॉईल होगा तो जलेगा नहीं, उसमें जलाने की स्मेल भी नहीं आएगी और बर्तन पे चिपकेगा नहीं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 लीटर दूध। ये कच्चा दूध मैंने लिया है, यहाँ पर हम उबला हुआ दूध नहीं लेंगे। जो रोज में आपके घर में दूध आता है ना, बस आप वही वाला लीजिए। अगर आपके यहाँ पैकेट वाला दूध आता है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ जो हमें दूध लेना है वो हमें कच्चा ही लेना है, उबाल करके दूध नहीं लेना है। अगर आप उबला हुआ दूध लेंगे तो कुल्फी उतनी बढ़िया नहीं बन पाएगी, उसमें बर्फ जम सकती है और उतना स्वाद नहीं आएगा। दूध को हमें यहाँ तब तक पकाना है जब तक कि दूध 1/3 ना हो जाए, यानी वो रबड़ी जैसे टेक्सचर में ना आ जाए, तभी तो वो मलाईदार हमारी कुल्फी बनेगी। तो इस तरह बीच बीच में चलाते रहें। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि दूध बिल्कुल सफेद सा है, लेकिन जब हम इसको धीरे धीरे इस तरह पकाएंगे और धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा, इसका कलर अपने आप चेंज होता जाएगा। अब यहाँ आपकी चॉइस है, अगर आप गैस के पास ही लगातार खड़े होकर ही इस काम को कर रहे हैं तब तो आप फ्लेम को मीडियम हाई भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बीच बीच में दूसरे कामों के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पर गैस की फ्लेम को सिम कर दें, यानी लो कर दें, तब आप दूध को पकाएं। इससे एक फायदा ये होगा कि लो फ्लेम पर जब दूध उबलता है ना, तो उसमें बढ़िया उबाल की, बढ़िया पकने की एकदम स्वादिष्ट सौंधी सौंधी खुशबू आती है, और फिर जब हम उससे कुल्फी बनाते हैं तो फिर कुल्फी भी उतनी ही लाजवाब बनती है। ये देखिए, आप साइड पे देख सकते हैं ना, मलाई आनी शुरू हो गई है, तो इस मलाई को भी आप इसमें ही मिक्स करते जाएं, क्योंकि असली मजा तो इसी मलाई से है ना। ये जब आप दूध में मिक्स करते जाएंगे ना, दूध में क्रीमीनेस, गाढ़ापन बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए बीच बीच में जरूर चलाते रहें और साइड्स को इस तरह से स्क्रैप करते हुए इसी में मिक्स कर दें। बीच में इसमें आप कोई भी स्पैटुला या स्पून जरूर डालकर रखें, जिससे कि दूध उबल के बाहर ना निकले। और ये देखिए, लो फ्लेम पर लगातार उबालते हुए अब आप देख सकते हैं कि दूध हमारा थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी होने लगा है और दूध पहले की मात्रा से अब आधा हो गया है, जैसे कि भी आप देख सकते हैं। इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप चीनी। आप चीनी की मात्रा अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा मीठी पसंद करते हैं तो चीनी यहाँ पर 3/4 कप तक भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि ठंडी होने के बाद मीठापन फिर थोड़ा और कम ही महसूस होता है, इसलिए थोड़ा सही मात्रा में ही चीनी डालें। और अब चीनी डालने के बाद हम इस तरह चलाते रहेंगे जिससे कि चीनी भी इसमें घुल जाए, और साथ ही इसमें बढ़िया फ्लेवर के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अगर आप केसर वाला फ्लेवर पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप केसर वाला डाल लीजिए। थोड़े केसर के स्ट्रैंड्स हल्के से गुनगुने दूध में भिगो दीजिए और फिर उसको इसमें ऐड कर दीजिए। हल्का पीलापन भी आ जाएगा, केसर का फ्लेवर आ जाएगा। और जो ऑथेंटिक ट्रेडिशनल कुल्फी होती है उसमें इलायची पड़ती है, इसलिए मैं इलायची डाल रही हूँ। आप ना लाइक करें तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। और इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बादाम की कतरन। मैंने बादाम को बारीक बारीक कट कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स डालना आपकी चॉइस है, अगर आप लाइक करें तो डालें। मैंने बारीक इसलिए किया है, जैसे फ्लेक्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसा काट लिया है जिससे बच्चे भी इजीली खा लें। साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच काजू बारीक कटा हुआ। अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच पिस्ता बारीक कटा हुआ। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप लाइक करें वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। और लो फ्लेम पर अब हम दूध को और भी गाढ़ा होने देंगे जब तक कि ये 1/3 ना हो जाए, यानी इसका गाढ़ा रबड़ी जैसा टेक्सचर ना आ जाए। और धीरे धीरे, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि दूध हमारा गाढ़ा होता ही जा रहा है और इसका कलर भी धीरे धीरे व्हाइट से थोड़ा सा डल हो गया है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो इसमें उबलकर थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे। उन सभी चीजों का फ्लेवर दूध में बढ़िया से मिक्स हो जाएगा।
और ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा 1.5 किलो दूध था लगभग 1/3 हो गया है। और ये जो दूध है ये कितना जबरदस्त क्रीमी हो गया है। ये देखिए साइड्स देखिए, ये मेन चीज तो मतलब इसकी साइड है। जो साइड पर मलाई जमी हुई है ना, वो आपको बस छोड़नी नहीं है, उसको आपको इसके साथ मिक्स करते जाना है, जिससे कि जो दूध का क्रीमीनेस है ना वो इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि जो कुल्फी है बर्फ जमने का सवाल ही नहीं है। इतनी बढ़िया वो कुल्फी बनेगी और इतनी क्रीमी क्रीमी कि बाजार की भी कुछ भी नहीं लगेगी आपको। एकदम प्योर ऑथेंटिक, एकदम मलाईदार वाली कुल्फी। तो अब बिल्कुल बढ़िया हमारा जो दूध है गाढ़ा भी हो गया है, एकदम बढ़िया से देखिए कैसी मलाई निकल रही है इसमें से। ये देख रहे हैं ना, मैं घुमा रही हूँ तो पूरी लेयर की लेयर दूध की यहाँ लगती जा रही है। जैसे अगर आप एक स्पून लें और इसमें डिप करके फिर आप देखें, स्पून पे देखिए मिल्क इस तरह से कोट हो रहा है, यानी कि परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और ठंडे होने पर ये भी और गाढ़ी हो जाएगी। और चम्मच से ही एक बार साइड्स और आप स्क्रैप कर दें और इस तरह, इसी में असली स्वाद है। तो इसे भी मिक्स कर देंगे। तो बस गैस को ऑफ करेंगे और कुल्फी के मिक्स को इसी तरह रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम आगे का स्टेप करेंगे। अब यहाँ पर मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। बहुत ही जरूरी पॉइंट, आपको यहाँ पर जो दूध है उसको इतना ज्यादा भी गाढ़ा नहीं कर लेना है कि कुल्फी जमी ना पाए, क्योंकि अगर उसकी कंसिस्टेंसी बहुत बहुत ज्यादा हो गई गाढ़ी, जैसे रबड़ी से भी ज्यादा, फिर कुल्फी नहीं जमेगी। तो कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारी कुल्फी जमी नहीं। तो एक तो यही रीजन होता है कि आपने बहुत ज्यादा उसकी थिकनेस बढ़ा दी, जिसके कारण वो जम नहीं पाई। और ये लीजिए, मैंने कढ़ाई को बाहर प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ दिया था और हमारा कुल्फी का मिक्स पूरी तरह से ठंडा हो गया है। और ये देखिए इसका गाढ़ापन हो गया ना, ये और भी ज्यादा गाढ़ा। तो जैसे बाजार की रेडीमेड वाली कुल्फी होती है, जो वो ठेले वाला चिकनी वाली सेल करता है ना, बिल्कुल वही इसमें टेक्सचर आए। तो उसके लिए अपनाएंगे एक जरूरी ट्रिक। आप लीजिए एक हैंड विस्कर यानी एग बीटर जो होता है ना, बस वही, और उससे हम अच्छी तरीके से इसको फेंटेंगे। 1 मिनट इसे बढ़िया से फेंट लेंगे। जो ये क्रीम क्रीम के लम्ब से आप देख रहे हैं वो बिल्कुल इसके साथ रम जाए और एकदम स्मूथ हमारी कुल्फी तैयार हो। और इससे गाढ़ापन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मेवा डाली है वो भी फूल गई है। और जब हम इस तरह मिक्स करेंगे तो बढ़िया से वो ब्लेंड हो जाएगी। आप चाहें तो इसे एक बार मिक्सी में भी चला सकते हैं, लेकिन फिर जो हमने ये ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो भी थोड़े से पिस जाएंगे। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा ही टेस्ट आएगा। या फिर आपके पास इस तरीके की घोटनी हो तो उससे आप इसे चला दें। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इससे जो आपका मिक्स है वो और भी ज्यादा क्रीमी और थिक हो जाएगा। और ये देखिए हो गया हमारा पूरा कुल्फी का मिक्स बिल्कुल एक जैसा स्मूथ। अब जब आपकी कुल्फी है जमेगी एकदम स्मूथ क्रीमी रॉयल। मार्केट स्टाइल कुल्फी जमाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं ये कुल्फी वाले मोल्ड। बहुत ही इजीली आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएंगे। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ऑनलाइन चाहें तो उसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे कांच के छोटे ग्लासेस है तो इनमें भी जमाया जा सकता है, या फिर स्टील के छोटे ग्लासेस है तो आप इसमें भी जमा सकते हैं, या फिर आपके पास अगर पेपर ग्लास है, जो पार्टी वाले ग्लास होते हैं ना, पेपर ग्लास, वो तो बहुत ही बढ़िया, इनमें जमा लीजिए, बहुत अच्छी भी जमती है, निकालना भी आसान होता है। एक और आइडिया है, अगर आपको थोड़ी सी डिजाइनर सजानी है तो जो मफिन वाले इस तरीके के कप्स होते हैं ना, अगर आपके पास घर में हो तो आप इसमें भी जमा सकते हैं। तो अब आप लें एक गिलास, कोई भी ग्लास ले लीजिए, कुल्फी वाले मोल्ड को खड़ा कर लीजिए, क्योंकि ऐसे करेंगे तो इसका गिरने का बहुत डर रहता है। तो ये अच्छा आइडिया है। तो इसमें इसको लगा लेते हैं। मैं आपको सारे टिप्स बता रही हूँ जिससे आपको बिल्कुल आसान हो जाए। तो अब ले लेते हैं पहले कुल्फी वाला मोल्ड, और कुल्फी के मोल्ड में इस तरह से हम कुल्फी मिक्स को डाल देंगे। सच मानिए इतनी स्वादिष्ट कुल्फी बनेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा, बल्कि घर में कोई नहीं बता पाएगा कि ये आपने सिर्फ दूध से घर में ही बनाई है। इतनी क्रीमी, इतना बढ़िया टेक्सचर। और ये लीजिए, मैंने इस तरह से मफिन मोल्ड में भी और कुल्फी मोल्ड में भी कुल्फी को सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको करना होगा ऊपर से कवर, वरना क्या होगा ऊपर आइस आ जाएगी। तो इस तरह आप ओपन ना जमाएं, तो आप क्या करें, कोई भी फॉइल पेपर ले लें, या इस तरीके की अगर कोई प्लास्टिक शीट है तो प्लास्टिक शीट ले लें। बस आप ऊपर से इसको कवर कर दें, इस तरह प्रेस करते हुए इस पर आप लगा दें एक रबर बैंड। ये देखिए हो गई ना पैक। बस इस तरह हमें इसको ऊपर से कवर करना है, जिससे कि अंदर इसमें इवन कूलिंग हो, ऊपर आइस ना आए। तो सभी को हम बिल्कुल इसी तरह कवर कर देंगे। ये देखिए मफिन वाले मोल्ड को भी इस तरह से कवर कर लिया है। और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे एक छोटा सा कट लगा करके इसमें लगाएंगे आइसक्रीम स्टिक। बहुत ही इजीली रेडीमेड मार्केट में मिल जाती हैं ये। तो या तो ये लगा दीजिए, या फिर आप लगा सकते हैं
इस तरीके के लंबे वाले स्क्वायर्स है तो स्क्वायर्स लगा दीजिए, आपकी चॉइस है। तो हमारी सभी कुल्फी मोल्ड हो गए हैं रेडी। अब कुल्फी को जमाने के लिए हमें रखना होगा लगभग 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में। अब ये टाइम डिपेंड करता है आपके फ्रीजर के टेम्परेचर पर, थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है या कुल्फी पहले भी जम सकती है। तो लगभग 7 से 8 घंटे के लिए मैं अब इसे रख देती हूँ फ्रीजर में, या फिर आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है जम करके हमारी यम्मी यम्मी मुंह में पानी ला देने वाली और मुंह में घुल जाने वाली कुल्फी। ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, सुपर्ब, एकदम परफेक्ट हमारी कुल्फी जमी है। क्योंकि जो कंसिस्टेंसी हमने रखी थी ना वो बिल्कुल परफेक्ट थी। जरा भी उससे भी ज्यादा गाढ़े लेवल पर ले जाते तो इसे जमने में बहुत ज्यादा समय लग जाता और शायद फिर प्रॉपर जमती भी नहीं, फिर वो रबड़ी रबड़ी जैसी गलगल कर निकलती। अब आप क्या करें इसे निकालने के लिए, ऐसे ना खींचे, आप लीजिए एक बोल में पानी, सिंपल नल का पानी है, एक बार घुमा दीजिए इस तरह से और अब घुमा करके हाथ के बीच में इस तरह से रगड़िए। हथेली के बीच में जब आप इस तरह रगड़ेंगे तो इसकी गर्माई इस सांचे को मिलेगी और आप कुल्फी को आसानी से रिलीज कर पाएंगे। और धीरे धीरे चेक कीजिए, देखिए घूम रही है ना, बस इतना ही करना है और धीरे से घुमाते हुए, प्रेशर ना देते हुए कुल्फी को निकालेंगे। और ये लीजिए, वाव, सुपर्ब हमारी कुल्फी जमी है। आप इसका टेक्सचर देखिए, मैं जूम करके दिखाती हूँ। जो वो मार्केट की या जो ठेले वाले से हम लेते हैं ना कुल्फी, बिल्कुल वही टेस्ट और वही लुकिंग। आजकल जो पैकेट में कुल्फी आने लगी है तो उसपे भी ऐसे ही मेवा और हल्की हल्की दिखती है ना, बिल्कुल वही बनेगी। वाओ। तो चलिए अब जो वो मफिन वाले मोड में हमने कुल्फी जमाई थी ना, उनको भी चेक कर लेते हैं। वाह, ये देखिए परफेक्ट एकदम। तो बस इसको भी एक बार डिप करके इस तरह से घुमाएंगे, निकालेंगे और हाथ से रगड़ते हुए इसको भी रिलीज कर लेंगे। और ये लीजिए, वाह, ये देखिए इसका क्रीमी मलाईदार जबरदस्त और कितनी सुंदर लग रही है, इतनी प्यारी, बच्चे तो खुश हो जाएंगे। और उसकी डिजाइन देखिए आप, कितनी बढ़िया आई है। ये देखिए इसका क्रीमी क्रीमी टेक्सचर, तो सोचिए खाने में कितनी अच्छी होगी। आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा ना। तो कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारी कुल्फी जमी नहीं, तो एक तो यही रीजन होता है कि आपने बहुत ज्यादा उसकी थिकनेस बढ़ा दी, जिसके कारण वो जम नहीं पाई। चीनी की मात्रा भी कुल्फी के जमने पर इफेक्ट करती है। अगर आपने बहुत ही कम चीनी डाली तब भी आपकी कुल्फी फ्रीज होने में इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपने बहुत ज्यादा चीनी डाली तब भी आपकी कुल्फी में इफेक्ट पड़ेगा। तीसरी चीज मैटर करती है फ्रीजर का टेम्परेचर। जब भी आप कुल्फी जमाएं तो एक बार चेक कर ले कि आपका फ्रीजर प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। अगर टेम्परेचर कम रखा हुआ हो तो आप उसे हाई कर दे, कूलिंग हाई रहनी जरूरी है। चौथी चीज मैटर करती है, कभी कभी क्या होता है कि हम एक्साइटमेंट में या घर के बच्चे बार बार फ्रीजर खोलते हैं ये देखने के लिए कि कुल्फी जमी या नहीं, तो उससे क्या होता है कि बार बार चेक करने से फ्रीजर का टेम्परेचर भी बाहर आता रहता है। अगर आपने कुल्फी मोड को भी बार बार खोल के चेक किया है तो उस रीजन से भी कुल्फी नहीं जम पाती। ये कुछ 4-5 रीजन होते हैं जिसके कारण कुल्फी जम नहीं पाती। तो बस इतना आसान तरीका है, घर के ही दूध से बनानी है। फटाफट इस प्रोसेस को, टिप्स को अपनाकर बनाइए और मुझे जरूर बताइएगा फीडबैक में कि आपकी कुल्फी कैसी बनी। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे आप कमेंट में लिखें, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये कुल्फी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज प्लीज फ्रेंड्स ढेर सारे लाइक कर दीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल वाला बटन देख रहे हैं ना, जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, बस वहां क्लिक कीजिए। पास ही बनी बेल बटन भी साथ ही दबा दीजिए। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, लाइकी और हेलो पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।